महापात्माओं, जब भगवान सामने होते हैं तो भगवान को देख करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं। लेकिन अगर हम कहीं बैठे हैं, सामने भगवान नहीं है, तो फिर भगवान का हम ध्यान करें तो किस रूप में करें? जैसे ही आंखें बंद करते हैं और क्या दिखने लगता है? बताओ। आंखें बंद करते हैं और क्या दिखने लगता है? अंधेरा, है ना? और आप अंधेरा दिखेगा और फिर भगवान का ध्यान करोगे तो क्या आपका भीतर बैठा हुआ जो अंधेरा है वह दूर होगा? नहीं होगा। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य भगवान वादिराज महाराज कहते हैं कि ज्योति रूपम दुर्त निबहत ध्वांत विध्वंस हेतुम त्वामे बाहुर जिनवर चिरम तत्व विद्या भी युक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फार मुद्भा समानस तस्मिन्नंहा कथमिव तमो वस्तु तो वस्तु मिष्टे। हे भगवान, अनादि काल से या चिरकाल से जो तत्व ज्ञान रखने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, ऐसे गणधर आदि देव आपको पाप समूह रूपी अंधकार को नष्ट करने में कारण स्वरूप आपको ज्योति स्वरूप मानते हैं। भगवान कैसे हैं? ज्योति स्वरूप है, केवल ज्ञान रूपी ज्योति स्वरूप है। अथवा जहां पर भगवान समूषण में विराजमान रहते हैं, कोटि सूर्य और कोटि चंद्रमा की तेज कांति आदि उनके अंदर रहती है। और जब जो आपका ध्यान करता है अपने चित्त में बिठा करके, हे भगवान आप मेरे अंदर ऐसे ही अत्यंत ज्योति रूप में प्रकाशित हो रहे हो, तो फिर भीतर बैठा हुआ पाप रूपी अंधकार मेरे भीतर कैसे रह सकता है? जहां सूर्य हो और वहां अंधेरा हो जाए, क्या हो सकता है? एक म्यान में क्या दो तलवारें रह सकती हैं? नहीं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसी प्रकार से आप मेरे अंदर अगर ऐसे ज्योति पुंज के रूप में आ गए हो, अंदर प्रकाशित हो रहे हो, तो फिर भीतर काला काला अंधकार नहीं दिखेगा, यानी पाप रूपी अंधकार वहां से भाग जाता है। जब भी भगवान का ध्यान करो तो भीतर से ऐसी ज्योति प्रकट होना चाहिए, ऐसा प्रकाश दिखना चाहिए कि वह प्रकाश, सारा का सारा प्रकाश सर्वत्र फैल गया है और मेरे अंदर बैठे हुआ पाप रूपी अंधकार है वह नष्ट हो गया है। ऐसा ध्यान करने से भीतर बैठे हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, गणधर देवों ने आपको ही ज्योति स्वरूप स्वीकार किया है। एक अरहन शब्द होता है, अरहम। अरहम का ध्यान आचार्य भगवंतों ने ज्योति स्वरूप कहा है। ये साक्षात भगवान है। ऐसे इस अरहम को ज्योति स्वरूप जो ध्यान करता है, उसके भीतर बैठा हुआ पाप रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए जब भी आंख बंद करके भगवान को देखो तो भीतर से ऐसी ज्योति दिखना चाहिए, भगवान की वह वितराग मुद्रा दिखना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे अंदर बैठे हुए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई,
कोई भी ना करे उसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे उसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानो जिसमें धंसता जाता जीवन वो खाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। भोगों की चाहत में किसी को राहत नहीं मिलती, उसी में यह संसारी प्राणी जलता रहता है। उस चाहत रूपी खाई में आदमी अपना पूरा जीवन यूं ही खपा देता है। लेकिन जो अरहंत भगवंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करता है वह एक दिन जाकर के भगवान बन जाता है। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना। बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का अब मृत्यु आई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। इतना समय नहीं मिलता, गोरख धंधे में लगे रहते हैं कि भगवान का ध्यान कर लें, बैठ करके अपने आत्मा का ध्यान कर लें। पूरा जीवन निकल जाता है और मृत्यु सामने आके खड़ी हो जाती है। तन जब अपना धोखा देता क्यों पर को चाहे। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। अपने को पहचान यहाँ और सबसे मांग विदाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। तन जब अपना धोखा दे देता है तो फिर और पर अपना क्या साथ देगा। जब अपने साथ जीवन के साथ रहने वाला ये तन है, यह भी एक दिन धोखा दे देता है तो पर कितना साथ देगा। पंछी मर जाता पिंजरे में, उड़ना न चाहे। इस संसारी प्राणी की दशा ऐसी है, उसी घर में रह करके मर जाता है, लेकिन घर का त्याग करके अपना कल्याण नहीं कर पाता। ये दशा है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि एक सीमा तक घर में रहो। ज्यादा से ज्यादा जितनी आयु मिली है उसके 2/3 तक आप घर में रहो। 1/3 जिंदगी तो कहाँ बिताओ? तीर्थ क्षेत्रों पर बिताओ, या जो ऐसे रत्नात्रय के धारी आचार्य भगवंत हैं, मुनि संग हैं, इनके साथ बिताओ। या ऐसे जो जहां आश्रम है उन आश्रमों में जाकर के अपने आत्मा का ध्यान और परमात्मा का ध्यान करके ये समय बिताओ। और वहां जाकर के समाधि मरण करो तो वास्तव में तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो पंछी जैसे पिंजरे में ही मर जाता है, ऐसे ही हम अपने घर में इस प्रकार से अपने परिवार के मोह राग देश में अपने जीवन को खपा देते हैं। अगर न चाहो कहीं डूबना भव सागर में, अरहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू प्रीति लगा भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो बा। जब तक घर में रहो तो अरहंतों का ध्यान, अरहंतों का जप, और घर से बाहर रहो तो वहां भी जो पंच परमेष्टि को सदा अपने हृदय में विराजमान करके चलता है, वह कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता।
नियम से उसकी सदगति होती है। और जिन्होंने पंच परमेष्टि को अरहंत भगवान को अपने हृदय में बिठा करके यहाँ से प्रयाण किया है, यहाँ से गमन किया है, वह ऊर्ध्वलोकवासी होते हैं। देव गमन उनका कहलाता है, देवों में जाके उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से जब भी भगवान का ध्यान करो बैठ करके, तो भीतर अंधकार नहीं, क्योंकि भीतर बैठा हुआ जो अंधकार है उसको हमें ज्योति पुंज के माध्यम से नाश करना है। तो ऐसे ज्योति पुंज के रूप में हमारे भीतर भगवान विराजमान हो गए हैं, और ऐसा उनका प्रकाश है, मेरे भीतर का बैठा हुआ सारा का सारा पाप रूपी अंधकार फिर कैसे ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। इसलिए बार बार आप लोगों को कहते हैं कि जो अपने अष्ट देवता हैं उनको अपने चित्त में बैठाओ, और जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करता है, जो भी परिवार उसके चित्त में वो भगवान हमेशा रहते हैं कि मेरे परिवार के द्वारा ये भगवान विराजमान है, पर भूलता नहीं। चाहे कहीं भी यह चला जाए, हमारे आराध्य देव जिनकी प्रतिष्ठा हमारे परिवार ने की है या हमने की है, वो तो हमेशा हमेशा अपने चित्त में, ऐसे ही जिनको हम गुरु बना लेते हैं एक बार, वो गुरु भी हमारे चित्त में बैठ जाते हैं। बस आंख बंद करते ही प्रभु और गुरु दिखने लगते हैं। आप सबको वो प्रभु और गुरु ऐसे ही दिखते रहे, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा बने और आगे जाकर आपका कल्याण हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। वह भगवान की भक्ति करते हुए कह रहा है कि भगवान संसार में जितने पदार्थ हैं सब वह विपक्ष से युक्त होते हैं। और उन्होंने भक्ति करते हुए कहा कि स्वर भानुरर्कश हभिर्भुजुम्बः कल्पांत बातोम्बु निधेर विघाता संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभु दयास्तुदन्ने। हे भगवान, जो सूर होता है उस सूर का भी समय समय पर विघात देखा जाता है। राहु के द्वारा उस सूर को ग्रस लिया जाता है। अग्नि का भी जल के द्वारा विघात विनाश देखा जाता है। और स्वरभानु रर्कस हबिर्भुजुम्बा कल्पांत बातोम्बु निधेर विघाता। जो सागर होता है उस सागर का भी विनाश हो जाता है। किसके द्वारा? कल्पांत काल की वायु के द्वारा। जब कल्पांत काल की वायु चलती है तो वह सागर का पूरा पानी बाहर हो जाता है। ऐसी महाबात चलती है। और संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, उनका विनाश देखा जाता है। जैसे संसार के ये विषय भोग हैं, जब वियोग हो जाता है तो इनका भी विनाश देखा जाता है। यहाँ तक कि इंद्रों को जो विषय भोगों की सामग्री मिलती है, एक दिन उसका भी वियोग हो जाता है। लेकिन भगवान, आप ऐसे हैं, आपने जिस वस्तु को प्राप्त कर लिया है उसका कभी वियोग नहीं देखा जाता। और संसार में सबका वियोग है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होता है। जीवन का वियोग मरण के माध्यम से हो जाता है। आपने जो भी कुछ तैयार किया ये सब अनित्य ही संसार की वास्तविकता है। एक सेठ ने
बहुत अच्छा एक महल तैयार करवाया, बहुत बड़ी हवेली, और ऐसी हवेली तैयार करवाई पूरी की पूरी वास्तु के अनुसार। फिर भी कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं। लोगों से पूछा कि बताओ इसमें क्या कमी है। थोड़ी बहुत जिसने भी कमी बताई उस कमी को पूरा किया गया, और अब उसमें कोई कमी नहीं। अच्छे अच्छे वास्तुकार भी आ जाएं, ज्योतिषकार भी आ जाएं, और भी आ जाएं, अब किसी ने उसमें इतनी सी कमी नहीं बताई। ये तो पूरा का पूरा वास्तु के अनुसार पूर्ण ये मकान बना हुआ है, अब इसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी सेठ जी पूछ लेते लोगों से कि बताओ इसमें क्या कुछ कमी है। एक बार एक संत का आगमन वहां पर हुआ, और उन संत से भी वही बात उन्होंने रख दी, और उन्होंने कहा कि इसमें 3 कमियां हैं। पहली तो कमी ये है कि जिसने इस हवेली को बनाया है वो संसार में ज्यादा समय रहने वाला नहीं, वो चला जाएगा। दूसरा ये, जो इस हवेली में रहेगा वो भी चला जाएगा, और ये हवेली भी ज्यादा समय तक रुकने वाली नहीं है, इसका भी विनाश हो जाएगा। बड़े बड़े किले बना करके राजा महाराजा गए हैं। कहा है कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महल में हजारों रंग के फानूस थे, आज उनकी झाड़ पर, आज उनकी कब्र पर झाड़ है, अब हाँ हूँ कुछ भी नहीं है। जिनकी कब्र बनी हुई इस पर भी झाड़ ऊंग आए हैं, और उस किले पर भी अनेक प्रकार के छोटे बड़े पौधे उग आए हैं, अब उसका पड़ा हुआ है। हम लोग खिमलासा में थे, वहाँ भी एक किला है, देखते अब कुछ भी नहीं है, सब उजड़ा हुआ पड़ा है, और वो भी सब खंडर हो गए हैं। संसार की स्थिति ये है। फूल खिलते हैं, झड़ जाते हैं, मनुष्य आते हैं, मर जाते हैं, अमर तो वही होते हैं जिनके आत्म सागर में ऐसे गुरु और ऐसे प्रभु उतर जाते हैं।